अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आ गई तो बीच में क्या होगा। साथ ही में एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स की। क्या मारुति स्कूडो ऐसा कोई फीचर ले आएगी जो एक डिसरप्टिव मूवमेंट हो जाएगा, जो अभी तक मारुति की किसी कार में नहीं है? कुछ भी नहीं तो जो पैसा आप बचा रहे हो, अगर आप 2 लाख भी बचा रहे हो, उस 2 लाख पे इंटरेस्ट भी तो बचा रहे हो मेरे भाई। तो सारा पैसा मिलाकर पेट्रोल डलवाओ, शुरू के 1-2 साल फ्री में कार चलाओ। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो कल शाम की ही बात है, एक व्यूअर ने, जो काफी पुराने व्यूअर है हमारे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि अब जो एस्कूडो आ रही है मारुति की, एस्कूडो खरीदें, उसका वेट करें, या फिर ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, इन दोनों कार्स की तरफ चले जाएं। तो इस क्वेश्चन ने मुझे सोचने पे काफी मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन करा कि अगर मुझे कार खरीदनी होती 2025 में, क्योंकि आपको पता है दिवाली का टाइम आने वाला है, कार सेल नहीं हो रही है काफी ऑटोमोबाइल कंपनीज की, डिस्काउंट्स मोटे चल रहे हैं और ये डिस्काउंट बढ़ेंगे अभी जब दिवाली धनतेरस के आसपास। तो आई वाज लाइक यार मैं कौन सी कार लेता, और मुझे लगा कि एक काम करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। हो सकता है कई सारे हमारे भाइयों बहनों को इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानना हो, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ना सारे पहलुओं के बारे में समझाऊंगा कि रुकना है, नहीं रुकना है, क्या करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्कूडो से। तो मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि जो ई विटारा है, हो सकता है वही एस्कूडो हो। माई मीन टू से जो उसका पेट्रोल वर्जन होगा ई विटारा का, वो मारुति स्कूडो हो सकता है। एंड अगर मैं ई विटारा की बात करूं तो मैंने इसको कुछ टाइम पहले, आई थिंक कई महीनों पहले ही देख लिया था, और मैंने इस कार के अंदर बैठकर पूरी फील वाइब ली थी। इसके इंटीरियर जो हैं डेफिनेटली ग्रैंड विटारा और ब्रेजा से तो ऑब्वियसली काफी ऊपर लेवल के हैं। कार के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इनफैक्ट जो इसकी डिजाइन लैंग्वेज है, जो इंटीरियर्स का लेआउट है, उसे देख के आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये मारुति की गाड़ी है। अगर मैं ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात भी करूं तो जो ई विटारा थी, उसका जो डोर वगैरह थे वो भी काफी हैवी थे, थर्ड उसका काफी सही था, बोनट काफी हैवी थी उसकी। तो बिल्ड क्वालिटी, शीट मेटल क्वालिटी के मामले में भी वो कार इम्प्रूव्ड है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दोस्तों निकल कर आएगा आपके माइंड में, या फिर मेरे माइंड में भी आया, कि एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि जो ब्रेजा का इंजन है वही स्कूडो में आएगा। अब ब्रेजा वाला इंजन जो है, वही इंजन आपको ग्रैंड विटारा में भी मिलता है, और वही इंजन जो है आपको स्कूडो में भी मिलेगा। यहाँ से थोड़ी सी अब आपकी सोच चेंज हो सकती है। तो स्कूडो का वेट किसे करना चाहिए, पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जिनको थोड़ी सी एडवांस मारुति की कार चाहिए हो। अब यहाँ पर ना 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि जो मारुति स्कूडो आएगी, अरीना की बैजिंग के साथ आएगी, यानी कि नेक्सा में नहीं मिलेगी। अब जो मारुति नेक्सा है, वहां पे कौन सी कार्स आती हैं? ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स, इग्निस। अब इन तीनों कार्स की अगर आप डिजाइन लैंग्वेज देखते हो या फिर आप इंटीरियर्स देखते हो तो काफी ज्यादा सेपरेट हो जाता है। पर अगर हम एरीना कार्स की बात करें तो इनके जो इंटीरियर्स है या फिर डिजाइन लैंग्वेज है, थोड़ी सी अलग है। मतलब नेक्सा थोड़ी प्रीमियम है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि जब स्कूडो अगर एरीना में आती है, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो ई विटारा वाले इंटीरियर्स हैं वो शायद उस कार में ना आए। पर अगर हम बात करें एक नएपन की, वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्रेजा लेना चाहता है पर मजबूर है कि यार उसको पता है कि वैल्यू फॉर मनी है और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा उसको इस सेगमेंट में, तो वो क्या कर सकता है? तो वो डेफिनेटली स्कूडो का वेट कर सकता है। पर आपको ये बात समझनी होगी कि वो एक 4300 mm की कार है और क्रेटा को compete करने वाली है। हालांकि न्यूज कुछ इस तरीके से आई है कि क्रेटा से थोड़ा सा प्राइस इसका कम रह सकता है। तो जहां पर आप ब्रेजा ZXi वगैरह देख रहे थे, तो उस रेंज पे जाते जाते आप मारुति के स्कूडो को ले पाओगे। उसके हिसाब से आपको काफी मजा देने वाली है। मारुति की जो लास्ट कार नई आई थी वो थी फ्रोंक्स। फ्रोंक्स एक जबरदस्त हिट रही है। इनफैक्ट उसका अभी न्यूज भी आ रहा था, कल परसों मैंने चेक किया, कि वो फास्टेस्ट एक्सपोर्ट होने वाली कार बन चुकी है। यानी कि भाई सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कार इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, दैट इज मारुति फ्रोंक्स। तो किस केस में आपको स्कूडो के लिए रुकना चाहिए? पहला, अगर आप 4300 mm की कार देख रहे थे तो, या फिर अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही आपका जो बजट था आप लेकर चल रहे थे कि मैं 12-13 लाख रुपए तक लगा दूंगा ब्रेजा ZXi में, तो उस केस में आपको रुकना चाहिए। अगर आप ग्रैंड विटारा ही लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो जरूर रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो, वैसे भी अगर आप आज, कल, अगले महीने, 1-2 महीने बाद लेते हो तो आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। कार है तो मोटे डिस्काउंट आपको दिवाली धनतेरस के आसपास मिलेंगे। अपने आप को थोड़ा सा रोको। न्यू ईयर पे भी काफी डिस्काउंट आते हैं, और दिवाली धनतेरस पे बहुत 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 अच्छे ऑफर्स आते हैं। तो वैसे भी अगर आप अभी जल्दबाजी कर रहे हो, क्योंकि कार लेने में क्या होता है ना, हम पैसे जब अरेंज कर लेते हैं तो चुभने लगते हैं हमें पैसे, कि क्यों नहीं ले रहा मैं गाड़ी, जाके ले लूं, एक बार बैठ जाओ अपनी नई गाड़ी में, ऐसे टीका टीका कर लूं मंदिर जाके, मजा आ जाएगा, फोटो खिंचा डल जाए।
इसको थोड़ा-सा अगर आप होल्ड करोगे तो समझदारी रहेगी। एक तो नई कार चेकआउट कर लो पहले, चेकआउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खरीदना वही जो मन करे, चेकआउट कर लो कि नई कार में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। क्या पता 2-4 चीज़ ऐसी आपको लग जाए। कई बार ना ऐसा होता है कि एक ना कहावत है तो वो इंग्लिश में, पर मैं हिंदी में बताता हूँ। ऐसे माना जाता है कि कई बार गाड़ी आप नहीं चूज़ करते, गाड़ी आपको चूज़ करती है। सो यू नेवर नो कि स्कूडो आपको चूज़ करने वाली है या फिर ब्रेज़ा या फिर विटारा। दैट आल्सो मैटर्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये कैसी कहावत है? ये थोड़ी डीपली रूटेड कहावत है, यानी कि जो कार को फ़ील करते हैं ना, ये उनके मतलब की कार है। ये मेरे साथ कई साल पहले हुआ था। मैं कार खरीदने निकला था, मैंने काफ़ी कार्स को चेक किया था, स्विफ्ट, ये वो। एंड पता नहीं जब मैंने वॉक्सवैगन पोलो देखी, मुझे पता नहीं क्या फीलिंग आई, क्या वाइब आई। और जबकि मेरे दोस्तों ने भी बोला भाई इसको लेना मतलब हाथी पालने वाली बात है। एंड द फनी फैक्ट इज़ उस टाइम पे मेरी इतनी इनकम भी नहीं थी। उसके बाद भी आई चोज़ पोलो और उस कार को लेके मैं बहुत खुश था। आई एम अ प्राउड ओनर। महँगी मुझे ज़रूर पड़ी बट येस दैट एक्सपीरियंस वाज़ वर्थ इट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कई बार कार आपको डेफिनिटली चूज़ करती है। आई मीन एक क्रॉस कनेक्शन होता है, आपको कार देखकर कुछ फीलिंग आती है और मुझे नहीं पता, हो सकता है वो ऑलरेडी आपको विटारा से आ गई हो, ब्रेवा से आ गई हो, एस्कोडा की कुछ फोटोज़ भी आ चुकी हैं, उससे ना आ रही हो। बट मुझे लगता है अगर आप रुकते हो तो थोड़ी-सी समझदारी हो सकती है। किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए? जिन लोगों ने स्कूडो की अप्रॉक्सिमेटली लुक देख ली है या फिर ई विटारा की लुक देख ली है और आपको लग रहा है कि यार मेरे मतलब की नहीं है, आपको ज़्यादा शोशेबाज़ी, बहुत ज़्यादा इंटीरियर ऐसा कुछ नहीं चाहिए या फिर आप उतना ज़्यादा पैसा लगाना ही नहीं चाह रहे हो इस कार के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार इंजन तो ब्रेज़ा वाला ही है। अगर आप बिल्कुल लाला माइंडसेट वाले और एक समझदार प्राणी हो, तो देखो आपको पहले रियलाइज़ हो गया होगा कि जो ब्रेज़ा का पावर टू वेट रेशियो है, जो ब्रेज़ा की पावर डिलीवरी है, वो काफ़ी बेटर आपको पड़ती है ग्रैंड विटारा से, क्योंकि एक तो डायमेंशन कार की ज़्यादा है और ड्राइविंग डायनामिक्स पे भी फ़र्क पड़ता है। वही चीज़ सेम आपकी होने वाली है स्कूडो के साथ। स्कूडो में भी वही 4300 एमएम की कार अगर होती है, चाहे प्रीमियम हो चाहे ना हो, पर इंजन ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करेगा आपका ब्रेज़ा का ही, क्योंकि ब्रेज़ा की डायमेंशन छोटी है और चलाने में काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है। हालाँकि मैं ये भी बता दूँ कि जब ब्रेज़ा ग्रैंड विटारा खड़ी होती है ना, तो इनकी लेंथ के अलावा ना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। यानी कि ग्रैंड विटारा थोड़ी-सी लंबी लगती है देखने में, पर अदरवाइज़ अगर आप इसकी हाइट देखते हो या फिर आप विड्थ देखते हो कार की, तो ब्रेज़ा इक्वल लगती है। तीसरा जो रोड टैक्स है, वो भी 4300 एमएम की कार का बढ़ेगा। तो अगर आपको इन सारे चक्करों में पड़ना ही नहीं है, आपने ऑलरेडी मन बना रखा है कि मुझे ब्रेज़ा ही लेनी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ब्रेज़ा फेसलिफ्ट आ गई तो बीच में क्या होगा? यार देखो, मैंने ना अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको एक बात बोली थी, जब भी किसी कार का लॉन्च होना होता है ना, तो लॉन्च होने के कुछ महीने पहले से ही सब शुरू हो जाता है। अब सितंबर में इसका लॉन्च बता रहे हैं स्कूडो का, सितंबर में, अक्टूबर में जब भी होगा। आप ये देखो 3-4 महीने पहले से फ़ोटो-वोटो आनी शुरू हो गई। इनफैक्ट मुझे लगता है पिछले 3 हफ्ते से हम ये सब डाल रहे हैं स्कूडो के बारे में। तो आप ये देखो तब जाकर वो लॉन्च होगी। मारुति ब्रेज़ा का कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है। हालाँकि मैं आपको ये एनकरेज नहीं कर रहा कि भाई आप ब्रेज़ा फेसलिफ्ट कैंसल करो। देखो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। जब उसका कोई लीक ही नहीं आ रहा, कोई अपडेट ही नहीं आ रहा, ऐसा तो है नहीं कि कल लीक आएगा और अगले दिन खबर आएगी ब्रेज़ा लॉन्च हो गई। ऐसे नहीं होता। 2-3, 4-5 महीने आराम से लग जाते हैं। तो अभी तक कोई सुराग, कोई क्लू कुछ नहीं आ रहा है ब्रेज़ा का। कुछ न्यूज़ हमारे पास आई थी, हमने उसको डिनाई कर दिया क्योंकि हमें डबल चेक करने में पता चला। मैंने यहाँ फ़ोन घुमाया, बात करी स्टोर वगैरह में या फिर जो मेरे लिंक्स है मारुति में, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो सब फेक बोगस न्यूज़ थी। तो हमने वो न्यूज़ हटा दी। तो यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म है कि इस साल मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि ब्रेज़ा का कोई अपडेट आने वाला है। अगर आप रुकना चाहो 2026 में तो रुक सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि 2026 लगते ही आपको जनवरी-फरवरी में ब्रेज़ा फेसलिफ्ट देखने को मिलेगी। अगर 2026 में मारुति ब्रेज़ा को आना होगा, तो उसके अपडेट्स आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास दिखाई देने चाहिए। यानी कि उसके रियल स्पाई शॉट्स आने चाहिए, तब जाकर वो कहीं न कहीं मार्च या अप्रैल के आसपास आपको लॉन्च होती हुई नज़र आएगी। दूसरी बात, कोई भी ब्रांड कभी भी एक साथ 2 कार लॉन्च नहीं करता है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जो उनका आपस में ही कार्स का क्लैश हो जाएगा। एस्कूडो अभी ऑलरेडी क्लैशिंग मोड पे है भाई। ब्रेज़ा बिकेगी ज़्यादा, ग्रैंड विटारा बिकेगी। ऑलरेडी इतना क्लैश चल रहा है, इन तीनों कार्स की सेल आपस में हैरान परेशान दुखी हो सकती है। ये सेम काम किया के साथ हुआ है जब किया की क्लैविस आई है। क्लैविस ने सोनेट की सेल और सेल्टोस की सेल अकेले खा ली। यही काम तब हुआ था जब टाटा कर्व आई थी। टाटा कर्व ने शुरू में आते ही नेक्सॉन की कुछ सेल्स को खाया था, पर बाद में क्या हुआ, नेक्सॉन ने वापस से कर्व की सेल को खा लिया, क्योंकि टाटा कर्व में वही इंजन है जो टाटा नेक्सॉन में मिलता है। समझ रहे हो दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है, देखो, अगर वीडियो को एंड करते-करते मैं आपसे बिल्कुल लॉजिकल बात करूँगा, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मुझे थोड़ा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर देखना है, मुझे कार में पावर डिलीवरी बढ़िया चाहिए, यानी कि पेपी इंजन चाहिए माइलेज के साथ, और मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ,
मुझे पता है जब मैं 9,30,000 रुपए के अंदर भी 150 लीटर, अरे 150 लीटर क्या कह रहा हूँ, 1.5 लीटर का यानी कि 1500 सीसी का इंजन ले सकता हूँ, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ रही है मैं 13-14 लाख रुपए लगाऊं। ये तो हो गया पहला माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट ये है कि यार मुझे इतनी भगानी नहीं है, मुझे मारुति की रिलायबिलिटी चाहिए। आई नीड 1.5 लीटर इंजन, और मुझे जो है कार के थोड़े से जो एक्सपीरियंस होता है, प्रीमियमनेस भी चाहिए। उस केस में मैं रुक जाऊंगा। या फिर तीसरा ऑप्शन मैं कब रुकूंगा कि मैं पहले से ही ब्रेजा ZXi खरीदना चाह रहा था, मेरा बजट पहले से ही 13 लाख रुपए था, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्सेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो वैसे भी 13-14 लाख रुपए लगा ही रहता ना ब्रेजा में या फिर ग्रैंड विटारा में। तो थोड़ा सा रुके, कोई बात नहीं है, स्कूडो में लगा देंगे, हाउ डज इट मैटर। साथ ही में एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स की। क्या मारुति स्कूडो ऐसा कोई फीचर ले आएगी जो एक डिसरप्टिव मूवमेंट हो जाएगा, जो अभी तक मारुति की किसी कार में नहीं है? क्या 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आ जाएगी, 2700 mm का व्हील बेस आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर इंजन सेम है ना, तो फीचर भी आपको वैसे ही मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, TPMS आपको देखने को मिल सकता है, पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल सकती है, वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल सकती है, और ये डिसेंट फीचर्स है, इसमें कुछ भी डिसरप्टिव नहीं है। एडास की देखो डिपेंड करता है आपको नीड है नहीं है, वो वेरिएंट जाते जाते आपका 16-17 तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आपको ये सारे बिल्कुल प्राइमरी फीचर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, 360 कैमरा, एडास लेवल 2 एंड ऑल, तो अगर आपको उतना बजट बनता हो तो एक अलग बात है बिल्कुल ही। बट अदर देन दैट, अगर बिल्कुल लॉजिकल बात करूं तो ब्रेजा के भी टॉप वेरिएंट में काफी हद तक सारे फीचर्स आ जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती है, उसके लिए अगर आप चाहो तो ग्रैंड विटारा में जा सकते हो, और मेरे को लगता है यही है जो है। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हमने काफी सारी बातें कर ली है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको रियलाइज हो रहा होगा कि अगर आपको पैसा लगाना ही है तो ये तीनों कार जो है ना, आप बेधड़क कोई भी खरीद सकते हो। पहली बात तो क्यों? क्योंकि तीनों मारुति की कार है, तीनों कार में वही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, वही इंजन है। मतलब आप कार देखो, अंत में कोई भी खरीदोगे ना, नुकसान का सौदा तो कहीं भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि आपको ये सोचना है कि मैं कहां पर थोड़ा सा पैसा और बचा सकता हूं, या फिर उस पैसे को बचाकर किस तरीके से पेट्रोल में यूटिलाइज कर सकता हूं, कुछ ट्रिप्स कर सकता हूं, पहाड़ वहाड़ घूम के आ सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट में कुछ भी नहीं तो जो पैसा आप बचा रहे हो, अगर आप 2 लाख भी बचा रहे हो, उस 2 लाख पे इंटरेस्ट भी तो बचा रहे हो मेरे भाई। तो सारा पैसा मिलाकर पेट्रोल डलवाओ, शुरू के 1-2 साल फ्री में कार चलाओ। बाकी अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो मेरा सुझाव ये रहेगा, आप अभी रुक जाओ, थम जाओ। हम रोज वीडियो डालते हैं, देखो समझो थोड़ा सा मार्केट को, और जब आपको कार देख लो, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको फाइनल जो एडवाइस दी थी भी, मैंने आपको क्या कहा था, दिवाली न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खूब मोटा पैसा है तो भाई हमारे अकाउंट में फेंक के मारो, हमें ईमेल करो, हम अपना UPI देंगे। पर अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा बचाने का कुछ मोमेंटम है, माहौल है, मूड है, तो थोड़ा सा रुक जाओ। तो मुझे लगता है स्कूडो को चेकआउट कर लो, उसके बाद जो लेना हो तो ले लेना। ओके, तो फिर मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस GT, जहां पर हम आपको काफी इंटरेस्टिंग कार से रिलेटेड चीजों के बारे में बताते हैं, न्यूज कवर करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए मुझे लगता है इतना ही। ये वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना उसके साथ जिसको ऐसी वीडियो देखने की कोई नीड हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।